प्रिपेयर्ड हो जाओ। पहली बात तो मुझे ये बताओ, आंदोलन कहते किसे हैं? क्या होता है आंदोलन? आंदोलन क्या होता है? क्या होता है बताओ? हाँ, आंदोलन क्या? अरे कि तुम इतना मतलब चीजों को बिल्कुल क्लियर समझो, चीजों को इजी रहने दो, डोंट मेक इट मैनी। आंदोलन देखो क्या होता है। अभी मान लो मैं आपके पंखे बंद करवा दूं और आपको कहूं कि बिना पंखों के पढ़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर ठीक है, ये कुर्बानी भी हम दे देंगे, हमको बनना है अधिकारी, हमको क्या बनना है? सरकारी अधिकारी, दे देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आप में से बहुत सारे लोगों का ईमान डोल जाएगा, बेईमान बन जाएंगे, और थोड़ी देर बाद में वो क्या कर देंगे? आंदोलन। वो कहेंगे सर या तो आप पंखे चालू कर दो, या फिर हम तो जा रहे हैं, बाहर बैठेंगे नीम के नीचे, वहां पढ़ा लो आके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आंदोलन। यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी मांग के लिए, किसी मांग के लिए जो विरोध किया जाता है, जो प्रदर्शन किया जाता है, जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आंदोलन। किसी मांग को लेकर सोचो, किसानों ने किसान आंदोलन मतलब किसानों ने आंदोलन किया, तो आप दिमाग लगाओ किसानों ने आंदोलन क्यों किए होंगे? क्यों किए होंगे? कर हटाओ। कर हटाने के लिए तो कर तो किसान आज भी देते हैं, कर तो सदियों से देते आ रहे थे। केवल कर हटाने के लिए नहीं, कई कारण थे। अब अपन समझते हैं क्या क्या कारण थे। देखिए हुआ क्या कि पहले क्या होता था किसानों के ऊपर, पहले ये होता था कि किसान जो है, उस किसान के ऊपर होता था जमींदार। कौन होता था? और जमींदार के ऊपर होता था राजा। ठीक है, यही कहानी थी। राजपूताना में कहानी क्या थी कि किसान है, और किसान के ऊपर कौन है? जमींदार, और जमींदार के ऊपर कौन है? किसान अपने मान लेते हैं इतना इतना अपने क्या अनाज इसने कमाया, इस अनाज में से ये एक बोरी उठा के दे देता था किसको? जमींदार। जमींदार इतना रख के और बाकी का पहुंचा देता था किसके पास? राजा के। ठीक है, तो इस तरह से हर किसान का बहुत सारा भाग उसके पास बच जाता था। इसके अलावा जमींदार चूंकि ये भी करता था कि मान लो कभी अकाल पड़ गया, मान लो कभी फसल खराब हो गई, फसल में रोग लग गया, फसल में सूख गई, या फिर ज्यादा पानी बरस गया और फसल खराब हो गई, ऐसी स्थितियों में भी जमींदार क्या करता था? किसान को भाई माफ है, लगान क्या कर देता था? माफ, लेता ही नहीं था। ठीक है, अच्छा ये क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि जमींदार को जब भी सहायता की आवश्यकता पड़ती थी संकट में, तो काम कौन आता था? किसान। उसकी सेना को कुछ चाहिए अचानक, तो काम कौन आएगा? किसान। तो इसी तरह से जमींदार जो है वो राजा के पास भेजता था। लेकिन अगर मान लो जमींदार ने कहा साहब अब की बार मेरी बेटी का ब्याह हो और मुझे उसमें थोड़ा धन चाहिए, तो मैं क्या आपको नहीं भेजूंगा इस बार? तो राजा कहता रहे यार कोई बात नहीं, इस बार तो मत भेजना, अगली बार बड़ा भी मत भेजना, 2 साल तक अपनी बेटी का ब्याह करो, बढ़िया कन्यादान करो, और मेरी तरफ से थोड़ा सा ये और डाल देना। अपनी तरफ से राजा और थोड़ा भेजता था। ये बात थी। क्यों? क्योंकि राजा को पता था कि संकट में कौन काम आएगा? जमींदार। मुझ पे कोई आक्रमण होगा तो लड़ने कौन आएगा? है ना? जब मैं चारुमती से, किशनगढ़ की राजकुमारी से ब्याह करने जाऊंगा तो लड़ने कौन आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी स्थिति में इनके, हाँ रतन सिंह, हाँ, ऐसी स्थिति में इनके सबके क्या थे? संबंध आपस में बहुत अच्छे थे। लेकिन अब पिक्चर में एंट्री होती है अंग्रेजों की। अब राजा के ऊपर कौन आ गए? अंग्रेज। अंग्रेज क्या है? और साथ में अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज कहेंगे भाई हमको मतलब नहीं है, आप हमने जो फिक्स कर रखा है हमको हमारा वो पैसा दो, तो ये कभी कोई छूट नहीं। और अब राजा को खुद के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साथ में किसके लिए चाहिए एक बोरी? अंग्रेजों के लिए। अब ये जमींदार है,
जमींदार, अब राजा को पता चला कि अपनी सुरक्षा की गारंटी किसकी है, अंग्रेजों की। अपनी सुरक्षा में जमींदार का कोई रोल है क्या, नहीं है। तो जमींदार से कहा रहे कितना बेचता है तू, एक नहीं तू 4 बेच। कितनी बेच, 4 बेच। जमींदार ने पूछा महाराज ये क्या, कि बस यही, अब ऐसे ही होगा, अब या तो यही चले ली, या तो यही चले ली, ऐसे ही होगा। अब तू 4 भेज, हम तुझसे कोई युद्ध नहीं लड़वाते हैं, तेरा कोई काम नहीं है, तो तू कितने भेजेगा। अब इधर किसान की तरफ देखा जमींदार ने, कितना देता है, एक नहीं, अब इतना दे, अब इतना देना पड़ेगा। कि महाराज मैं आपके संकट में काम आऊंगा, कि संकट आना बंद हो गए, संकट आना क्या हो गए, बंद हो। अब इनके संबंध आपस में गड़बड़ा गए। अब किसान को कितना देना पड़ रहा है लगान, बहुत ज्यादा। पहले सब राजी थे, सब खुश थे, सब अपना अपना काम चला रहे थे बड़े मजे से, किसान भी खुश था, जमींदार भी खुश था, राजा भी खुश था, सब खुश थे। लेकिन अब ये परेशान हो गया है क्योंकि इसको ज्यादा अनाज देना पड़ रहा है। ये अंग्रेजों की वजह से परेशान है, इसको दरबार में जो सम्मान मिलता था, महत्व मिलता था, वो सब क्या हो गया। तो इसकी कहानी, इसने तो कर ली अपनी क्रांति। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, इन्होंने तो कर ली क्रांति, ये क्रांति करके खुश। अब ये बाबड़े करेंगे ना कुछ, तो ये क्या करेंगे अब, आंदोलन। इसलिए राजपूताना के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन किसानों ने किए। इनमें से कई आंदोलनों का आपने नाम सुना होगा, जैसे बिजोलिया आंदोलन, ठीक है, बिजोलिया का है, बेगू का है, नीमू चढ़ा है, अलवर का है, शेखावाटी का है, कई किसान आंदोलन, मारवाड़ का है, ठीक है। अपने को मोटा कारण समझ में आया, किसान क्या थे, नाराज। क्यों नाराज थे, क्योंकि लगान की दरें क्या हो गई, बढ़ गई। अब जमींदार क्या है कि हर छोटी मोटी बात पे किसान को, जमींदार के बेटा हुआ, और जमींदार का बेटा अगर मान लो छोटा है और वो घुड़सवारी सीखेगा, तो इसके लिए भी टैक्स कौन देगा, घोड़ा खरीदना पड़ेगा, और घोड़ा खरीदने के लिए टैक्स कौन देगा, किसान। कि भाई पैसे दे, किस बात के, कि हमारे बेटा हुआ है तो मैं क्या करूं, कि उसको घोड़ा खरीदेंगे, वो घोड़ा चलाना सीखेगा तब तेरी रक्षा करेगा। भाई वो घोड़ा चलाना सीखेगा, जब वो घुड़सवारी करना आ जाएगी उसको, तभी तो तेरी रक्षा करेगा ना, नहीं तेरी फसल को कोई और काट ले जाएगा। तो इस तरह से किसान, मान लो जमींदार को कहीं छोटा मोटा कहीं इधर उधर जाना है, अपनी सेना लेके, कोई किसान का खेत पड़ रहा है, यहाँ पे जमींदार ने क्या लगा लिया, अपने तंबू। तो ऐसी स्थिति में जमींदार कहता है इस किसान से, तेरा खेत कहाँ है, कि ये, ठीक है, तो इस खेत में यहाँ पे तू बट्टी बट्टी लगा, चूल्हा बना, और यहाँ पे क्या हमारे लिए क्या बना, भोजन। तो सारी सेना का भोजन कौन सा किसान बनाएगा, जिसके पास में वो सेना रुकी। छोटी मोटी इस तरह से, हमारी बेटी की शादी है, जमींदार की मान लो बेटी की शादी कर रहा है जमींदार, तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। उसको कहते थे चावरी की लाद। अगर बेटे की शादी कर रहे हैं तो देना पड़ेगा नजराना। क्या देना पड़ेगा, मान लो जमींदार है, जमींदार बुजुर्ग हो गए बेचारे, और किसी दिन ज्यादा पी के लुढ़क गए, अब उनका बेटा बनेगा नया जमींदार। तो नया जमींदार बनता है, उसको कहते हैं तलवार बंधाई। जैसे आजकल पगड़ी बनती है, अरे 12वें के दिन पगड़ी बनती है कि नहीं बनती, उत्तराधिकारी बेटा जो होता है उसकी पगड़ी बनती है। तो पगड़ी की तरह ही मान लो उसको, वहां पे फिर क्या मानते थे, कमर में तलवार, ठीक है। तो कमर में जो तलवार बांधते थे उसको कहते थे तलवार बंधाई। और तलवार बंधाई की जब रस्म हो रही है, तो फिर किसान से भाई तलवार बंधाई हो रही है, तू क्या लाया तलवार बंधाई में। अब जैसे पगड़ी ले लेके जाते हैं अपन लोग, अरे अपनी रिश्तेदारी में, अपनी पहचान में, व्यवहार में कहीं कोई बुजुर्ग आदमी खत्म हो जाते हैं, तो उसके बेटे के पगड़ी बनती है। तो अपन 12वें के दिन सभी जो रिश्तेदार होते हैं, जो पहचान वाले होते हैं, व्यवहारी होते हैं, वो अपने हिसाब से पगड़ी और कुछ पैसे लेके जाते हैं और उसको भेंट करते हैं, पगड़ी बांधते हैं और पैसे थाली में रखते हैं, यही होता है। ऐसे ही उस टाइम पे तलवार बंधाई होती थी। तलवार बंधाई के टाइम पे किसान को कि भाई पैसे लेके आओ, अब अपन तो अपनी इच्छा से देते हैं, अब तो ये परंपरा हो गई। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, गेट पे एक सैनिक बैठ जाता था, किसान आ रहा है कि ला भाई कितने लाया तू, इतने, इतने से कैसे लाया, वापस जा और लेके आ। तो ये स्थिति रहती है। इन सब चीजों से किसान क्या हो गए थे, बहुत परेशान। तो ये है किसान आंदोलनों के कारण, ठीक है। अत्यधिक लाग बाग, इसके अलावा क्या होता था, फसलों का लाटा कूटा करते थे।
लाटा कूटा जानते हो क्या? जानते हो? किस, कोई भी जानता है आप में से लाटा कूटा? कोई भी? एनीबडी? नोबडी? हाँ, दो चार मिलके चर्चा करके बता दो। सुनो भाई, लाटा कूटा का मतलब होता था खेत में फसल खड़ी है। क्या होता था? किसान की फसल है और खेत में फसल खड़ी है, ठीक है, ये खड़ी है फसल, ठीक है, और खेत में अगर फसल फसल जो है वो खड़ी है और इसी टाइम पे जमींदार के कौन आएंगे? बनाओ रे, जगह बनाओ, फटाफट बैठ 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 बैठ, अंदर घुस जाओ। ये नहीं, देखो ये चार है, इधर इधर चल जाओ, जल्दी करो, डिस्टर्ब नहीं। थोड़ा जल्दी आया करो एक तो। हाँ भाई, अरे तुम क्या, तुम्हारे क्या हो गया? बड़े चिकने खड़े हो तुम, हैं? देखो, तो फसल मान लो इस तरह खेत में फसल है, खेत में फसल को जमींदार लोग आएंगे, जमींदार के सिपाही आए, सैनिक आए और उन्होंने आके कहा कि देखो भाई किसान भाई, ऐसा है कि आपके खेत की जो फसल है ना खड़ी हुई, तो यहां से यहां तक की फसल हमारी है, जितने भी हो। तो वो क्या, इसको कहते थे लाटा। क्या कर दिया? लाटा कर दिया कि भाई ये इतनी इतनी फसल है ना, ये हमारी, तो इसको आप काट के और इस तरफ रख देना, बाकी के तुम्हारी तुम्हारे हिसाब से, काटो तो काट लेना, आग लगाओ तो आग लगा लेना, कुछ भी करना। ये तो हो गया लाटा। क्या हो गया? फिर होता है कूटा। तो खेत में फसल जो है वो कटी और कट के कहां पहुंच गई? खलिहान में। खलिहान में पहुंच गई, गट्ठर बन गए, ठीक है, ये गट्ठर बन गए ना। और गट्ठर बनने के बाद राजा के, जमींदार के सैनिक आएंगे, अधिकारी आएंगे और वो आके कहेंगे देख भाई किसान, ऐसा है, ये जो गट्ठर हैं आपके, बहुत सारे गट्ठर हैं, इनमें से ऐसा करो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा। किसका है ये? हमारा। तो आप इसको तो हम ले लेंगे, ये बचा हुआ आपका है, आप खलिहान में से ले जाना, ले जाओ तो, और आग लगाना चाहो तो आग लगा लेना, है। तो इस तरह से इसको कहते थे कूटा। क्या कहते थे? कूटा। किसान लाटा कूटा से परेशान था। एक बीघा, बीघे के नाप के हिसाब से टैक्स लेते थे, उसको कहते थे बीघोड़ी। क्या? बीघोड़ी, ठीक है। और ऐसे ही लाटा कूटा बीघोड़ी इस तरह के टैक्स थे। फिर एक चीज आती थी बेगार। जमींदार के, मान लो जमींदार है और जमींदार के महल में जो उसका दुर्ग है, उसमें ये दुर्ग है उसका, ठीक, ये दरवाजा है दुर्ग का, और मान लेते हैं उसके दुर्ग में क्या चल रहा है काम, एक दीवार गिर गई, एक दीवार बनानी है, या फिर जमींदार के दो बेटे हैं, दो शादियां हो गई तो एक कमरा और बनाना है? या फिर एक रसोई और बनानी है, दो बहुओं में लड़ाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता था जमींदार? गांव में जाता कि भाई बताओ रे मजदूर कहाँ हैं, कि मजदूर खड़े होते साहब, हमें हमें, चलो भाई मजदूरों, चलो काम पे चलो, और कितने पैसे लोगे? कि साहब एक दिन के 800 रुपए, चलो दे देंगे। ऐसे करता था क्या? नहीं। जमींदार कहता तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, जो भी बैठा मिल जाता उसको खड़े करता, 5-7 को ले जाता, काम करो। केवल क्या मिलेगा? खाने को रूखा सूखा भोजन, और पीने को गर्म नहीं ठंडा पानी, ठीक है। और इसके बदले में दिन भर क्या करना है? मजदूरी जीरो, मजदूरी नहीं। इसको कहते थे बेगार। क्या कहते हैं? तो बेगार भी करवानी होती थी। इन सब चीजों से किसान की स्थिति बेहद खराब। बैठ बेगार करनी, बेगार का मतलब है बिना काम का, बिना पैसे का काम कराना, बिना मजदूरी दिए ही और काम करवाते हैं, उसको कहते हैं बेगार। आपने भी आम बोलचाल में बोल ही देते हैं, जब अपने को अड़ोसी पड़ोसी अंकल जी कहते हैं अरे छोरा इधर आ, ये उठवा दे थोड़े से, फिर अपन जाते थे इस चक्कर में कि यार एक ही होगा, फिर पता चलता है कि 10-20 बोरी और है। कई बार चपेट में आ जाते ना, मैं भी बहुत बार आया हूं।
है ना। कभी कभी तो ऐसे चपेट में आए कि सुबह से शुरू हुए शाम ही हो गई, फिर अपने को लगता है यार आज खूब बेकार करी, फिर अपन बाद में घर वाले पूछते हैं क्या कर रहा था कि बेकार कर रहा था। तो ये स्थितियां होती हैं। तो किसान आंदोलनों के कारण समझ में आए क्या? अब लिखाने की जरूरत है क्या इनको? लिखो किसान आंदोलन, कारण लिखो, कारण फटाफट लिखो। कारणों में पहला लिखो नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लाग बाग और कर। लाग कहते हैं लगान, लाग बाग जो कर, तो कर देखो, कर में और लाग बाग में अंतर है। कर और एक तरफ होती है लाग बाग। कर तो वो होते थे जो राजा लगाता था, जो पूरे राज्य में चल रहा है, कर तो वो है। टैक्स क्या है? जो पूरे राज्य में, जैसे मान लेते हैं कि मेवाड़ है और मेवाड़ का राजा है, पूरे मेवाड़ में जो लगा दिए वो है कर। लेकिन मेवाड़ में अलग अलग ठिकाने हैं, जैसे एक ठिकाना है सलूम्बर, एक ठिकाना बिजौलिया, एक ठिकाना है बेगू। ठीक, अब ये अलग अलग ठिकानों में मान लेते हैं बिजौलिया वाले ने कुछ और अपनी तरफ से और लगा दिए, उनको कहते थे लाग बाग। बेगू वाले ने अपनी तरफ से लगा दिए, उनको कहते थे लाग बाग। तो जो ठिकानेदार लगा देते थे ना उनको कहते थे लाग बाग, और जो राजा लगाता था उनको क्या कहते थे? कर। तो राजा लगाता है, राजा को लगाने का अधिकार है कर। ठिकाने वाले जमींदार तो जबरदस्ती लगाते थे जनता का खून चूसने के लिए, तो इनको कहते थे अवैध लाग बाग। क्या कहते थे? अवैध लाग बाग। ठीक है, तो लिखो भिन्न भिन्न प्रकार के लाग बाग और कर। दूसरा लिखो बेगार प्रथा। क्या लिखोगे? बेगार प्रथा। तीसरा लिखो लगान की ऊंची दरें। लगान की ऊंची दरें। चौथा लिखो लगान की ऊंची दरें। चौथा लिखो लगान की ऊंची दरें हो गई, बैठ बेकार हो गया, लगान की ऊंची दरें हो गई। हाँ, चौथा लिखो लाटा कूटा प्रणाली। मैंने बताया था आपको लाटा कूटा, लाटा कूटा जैसी प्रणाली। ठीक है, अगला लिख लो किसानों की स्थिति का दयनीय हो जाना। किसानों की स्थिति का क्या हो जाता है? दयनीय हो जाना। दयनीय हो गई किसानों की स्थिति। किसानों की स्थिति का दयनीय हो जाना। ठीक है, अगला लिखो जमीन के सुधार, भूमि सुधार के कोई प्रयास न करना। भूमि सुधार और साथ में लिखना सिंचाई। भूमि सुधार व सिंचाई के लिए कोई प्रयास न करना। जमींदार को मतलब नहीं था कि भूमि में सुधार करे, कि उसकी उर्वरता को बढ़ाए। अभी अपन तो करते हैं ना, जोतते हैं, खेत में देसी खाद डलवाते हैं, ऐसा जमींदार कुछ भी नहीं करवाता। ये हो गए कारण। अब पहला लिखो बिजौलिया। बिजौलिया किसान आंदोलन। लिखो 1897, एक डेट डाल देना 1897। और ये दो बातें इसकी याद रखना। पहली बात, ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। दूसरी बात, ये देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो कि सफल रहा था। ठीक है, तो लिखो पहली बात, लिखो फटाफट कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन।
दूसरी बात लिखो, देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। आप में से आप कई बार क्या, हम बचपन में, मैं जब पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, तो टीचर ये कहते थे कि हमको सब पता रहता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो मैं कहता है यार ये बढ़िया मजाक है कि सर खूब मजाक करते हैं, इनको क्या पता चलता है, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं इनको क्या पता। तो कहते थे हमको सब पता रहता है, कौन पास होगा कौन फेल होगा, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन पढ़ने का नाटक करता है, हमको सब पता रहता है। तो मजाक लगता था। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं यार वो सही कहते थे, क्यों मुझे भी पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ने का नाटक कर रहा है। तो ध्यान रखना, जो बच्चे अभी भी पढ़ने का नाटक कर रहे हैं ना, वो किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इस संसार में यदि आप अपने आप से अगर ईमानदार नहीं हो ना, तो फिर आपकी दुनिया में आपसे बड़ा कोई बेईमान नहीं। सबसे पहले आदमी को खुद से ईमानदार होना चाहिए, अपने आप से ईमानदारी सबसे पहली शर्त। स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाओ तो आपको किसी के प्रति फिर ईमानदार होने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल स्वयं के प्रति ईमानदार हो, अपने आप के प्रति कमिटेड। खुद से बेईमानी मत करो। पढ़ने आए हो, अपने आप को लेकर अपने शरीर को ढोकर यहां तक लाए हो ना, और फिर यहां के अगर नहीं पढ़ो नहीं सीखो तो वो हो गई खुद से बेईमानी। तो खुद से बेईमानी मत करना, टाइम पे आया करो। आपका लेट आने का आज क्या कारण है? बस नहीं आती? बस से आते हो क्या? कितनी दूर? भोजपुरा। भोजपुरा इधर है ना, इधर से तो जयपुर से आती रहती है बसें, रुकती नहीं होगी। अच्छा, आज हमने क्या थोड़ा टेस्ट लिया था, क्या पूछा था? हाँ, ये बताओ आप कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजवंश और राजा कौन था? अपने से ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है? याद रखा करो, याद किया करो, घर जाके थोड़ा सा भी देख लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। हमको पता रहता है किस पे नहीं आएगा। मैंने सुबह जितनों से भी पूछा था, मुझे पता था इन पे नहीं आएगा। अभी मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, इस क्लास में मैं यहाँ हूँ, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन मैं श्योर बता सकता हूँ कि मैं उसको खड़ा करूंगा और जो भी पूछूंगा ना जवाब मिल जाएगा। ऐसे भी हैं, और एक दो नहीं है, ऐसे कई हैं जिनसे मैं जो पूछूंगा सारे जवाब मिल जाएंगे। चाहे आज का पढ़ा है वो पूछ लूं, चाहे महीने भर पहले का पढ़ा है वो पूछ लूं, मुझे पता है जवाब मिल जाएंगे। ऐसे भी है। इसलिए ईमानदार हो जाओ अपने आप से, ताकि भविष्य में जो है नीचा नहीं देखना पड़े, ना आपको ना आपके पेरेंट्स को, ठीक है ना? बिजोलिया किसान आंदोलन लिखो। प्रथम चरण 1897 से 1915। 1897 से 1915। देखो क्या हुआ, बिजोलिया में जो किसान थे ना, अब थोड़ी बातें समझ लो, ठीक है? बिजोलिया में ज्यादातर धाकर जाति के किसान थे। ये क्यों बताया जाता है कि धाकर जाति? जाति कोई भी हो, ज्यादातर धाकर जाति के थे। ये क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि वो एक जैसी जाति के थे, तो एक जगह शादियों में, समारोहों में, मृत्यु भोज में इकट्ठा होते थे। ऐसे ही एक गिरधरपुरा नाम का गांव था बिजोलिया में। बिजोलिया ठिकाना है लंबा चौड़ा, ठीक है? जैसे आपने एक जिला मान लो, बिजोलिया क्या है? एक जिला, ऐसे मान। उसमें बिजोलिया में एक गांव था, गांव का नाम था गिरधारीपुरा। कहीं कहीं उसको गिरधरपुरा लिखते हैं, कहीं कहीं गिरधारीपुरा। और गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज हुआ, मृत्यु भोज। और मृत्यु भोज के समय बहुत सारे किसान वहां इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर उन किसानों ने आपस में विचार किया, क्या तुम्हारे भी गरीबी आ रही है क्या? यहाँ सब आ रही है, तुम्हारे भी आ रही है क्या? आ रही है। क्या कारण है? कारण ये है कि ये ठिकाने वाला जो जमींदार है अपने से खूब क्या ले रहा है? लगान ले रहा है, तरह तरह की लाग बाग लगा रखी,
टैक्स तो है ही, टैक्स के अलावा क्या लगा रखिए, लागवाग, इसकी लाग उसकी लाग, ठीक, और बेगार करवाता है। तो सारे किसानों ने वहां बैठ के पंचायत की और उन्होंने ये सोचा कि अपने ऐसा करते हैं, अपने में से किसी दो लोगों को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? महाराणा जी के पास। भाई बिचौलिया ठिकाने का महाराणा कौन है? उदयपुर के महाराणा ही तो है, मेवाड़ में ही तो आता है बिचौलिया। तो बिचौलिया क्या है? मेवाड़ का ठिकाना है। और मेवाड़ के महाराणा उस टाइम पे थे फतेह सिंह। कौन थे? मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। तो कि फतेह सिंह के पास अपन भेजते हैं दो लोगों को। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दो व्यक्ति थे, दो किसान थे, इनको भेजा महाराणा फतेह सिंह के पास। महाराणा फतेह सिंह को जाके उन्होंने सारी बातें बताई कि साहब ऐसे ऐसे हम परेशान हैं। वो मिल भी लिए थे महाराणा से, ठीक है, मिलके सारी बातें बताई। सारी बातें सुन के महाराणा जी ने कहा यार ये तो आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि कुछ आपके लिए अच्छा हो। तो इस तरह से ये पहला चरण होता है। इसमें दो तीन बातें और हैं, तो शुरुआत करो लिखने की थोड़ी, कि बिचौलिया मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। कैसा ठिकाना था? ए श्रेणी का। ए श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। बिचौलिया मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। बिचौलिया क्या था? मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना। वहां पर अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। तो धाकड़ जाति के थे, इसका मतलब क्या था? वो संगठित थे। भाई एक ही जाति के हो गए ना, तो वो संगठित थे, आपस में रिश्तेदारी, आना जाना, तो एक दूसरे से मिलते जुलते। अलग अलग जातियों के होंगे तो संगठन नहीं बन पाता जल्दी से। भाई कहाँ मिलेंगे? संगठन तब बनता है जब एक ही जाति के ज्यादातर लोग हों। हालांकि अब स्थितियां बदल गई। अब संगठन कैसे बन जाते हैं? अब जातियों के बंधन बहुत ढीले हो गए। अब तो फैशन बन गया है कि दूसरी जाति में विवाह करो, मजा ही तब आता है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? अपनी जाति में संबंध होते थे, अपनी जाति में आना जाना, ज्यादातर अपनी जाति में लोग, तो इस तरह से एक संगठन बनता था जातियों का, ठीक है ना। तो लिखो, धाकड़ जाति किसान थे जिनका एक जातीय संगठन था। क्या था? जातीय संगठन था। प्रथम चरण लिखा आपने 1897 से 1915 लिख लिया था ना। हाँ, तो इस प्रथम चरण में ही लिख रहे हो ना ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें लिखो, इस चरण में गिरधारीपुरा गांव के, गिरधारीपुरा गांव में लिखो, मृत्यु भोज में शामिल हुए हजारों किसानों ने, मृत्यु भोज में शामिल हुए हजारों किसानों ने, हजारों किसानों ने, हजारों किसानों ने क्या किया था? एक निर्णय लिया और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह से मिलने, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर भेजा। परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। महाराणा ने आश्वासन दिया लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। अगला लिखो, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1903 में बिचौलिया ठिकाने के जमींदार
राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया ठिकाने के जमींदार राव कृष्ण सिंह, कृष्ण कृष्ण कन्हैया, ठीक, राव कृष्ण सिंह ने चबरी की लाग नामक नया कर लगा दिया। क्या लगाया? चवरी की लाग, नई लाग लगा दी। लाग का नाम क्या है? चवरी। चवरी क्या होती है? जानते हो क्या चवरी? चवरी क्या होती है जानते हो क्या? ये बताओ मुझे। लड़की लड़की कर रहे हो, लड़की पहनती है चवरी? चवरी आप जानते हो, शादी के समय, विवाह के अवसर पर मंडप में कुम्हार के से लाते हैं चवरी, ठीक है? कुम्हार के घर जाते हैं और कुम्हार के से वो छोटे छोटे घड़े लाते हैं, उनको कहते हैं चवरी। क्या कहते हैं? चवरी। चवरी पहनने का कोई कपड़ा नहीं है, मिट्टी की बनती, मटकी जैसी छोटी छोटी, उनको कहते हैं चवरी। अब पता नहीं आप जो भी जानते हो। तो वो जो चवरी है ना, चवरी का मतलब क्या है? बेटी की शादी। चवरी का मतलब ही क्या है? बेटी की शादी। तो कृष्ण सिंह ने अपनी बेटी की शादी की होगी उससे पहले, या जो भी बात रही हो, कृष्ण सिंह ने कहा किसानों से कि अब आप अगर अपनी बेटी की शादी करोगे, कोई भी किसान अगर अपनी बेटी की शादी करेगा, तो उसको ठिकाने में कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? पूरे 5। कितने रुपए? 5 रुपए। अरे उस टाइम के 5 रुपए हैं ये। उस टाइम के 5 रुपए का मतलब 1 रुपए में 1 बीघा जमीन आती थी। तो समझ सकते हो कितना रहा होगा। 1 रुपए में 1 बीघा। तो चवरी की लाग किसने लगाई? राव कृष्ण सिंह ने। किसानों ने इसका क्या किया? विरोध किया। तो पहली बात तो ये लिखो, चवरी की लाग, जिसमें किसानों को अपनी बेटी के विवाह पर 5 रुपए, ऑब्लिक कर लेना, ऑब्लिक है ना, कहीं कहीं किसी किसी किताब में मिलता है 13 रुपए। 5 रुपए ऑब्लिक 13 रुपए, जो भी आ जाए ऑप्शन में, दोनों नहीं आएंगे। 5 रुपए ऑब्लिक 13 रुपए अपनी बेटी के विवाह पर ठिकाने में 5 रुपए ऑब्लिक 13 रुपए जमा कराने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे? जमा कराने पड़ते थे। ठीक है, ये हुआ राव कृष्ण सिंह। अब ये किसानों ने इसका विरोध किया। कैसे विरोध किया? देखो लिखाऊंगा नहीं, ऐसे समझ लो। किस पे लगाया था टैक्स? चमड़ी पर, ठीक है? चमड़ी यानी कि लड़की का विवाह, ठीक है? तो किसानों ने कहा 2 साल तक हम अपनी बेटियों का ब्याह भी नहीं करेंगे। तो किसानों ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की 2 साल तक, इस चक्कर में कि ठीक है बड़ी हो रही, थोड़ी और बड़ी हो रही, तो और एमए बीए कर लेगी कुछ, अपने तो विवाह ही नहीं करें। ये क्या था? विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था। लेकिन ठिकाने जागीरदार पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और 2-3 साल बाद जो है वो जागीरदारी खत्म हो गया। तो कृष्ण सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर 1906 में एक नया, कृष्ण सिंह निसंतान मर गया था 1906 में। तो ये लाइन भी लिख लो। 1906 में राव कृष्ण सिंह की हो गई मृत्यु। तो राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई 1906 में। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, तथा अब 6 में जो कृष्ण सिंह मर गया ना, अब बना नया जो जागीरदार बना वो था पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह, मृत्यु हो गई, तथा राव पृथ्वी सिंह, राव पृथ्वी सिंह, ये क्या बना? नया जागीरदार बना। राव पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बनता है, और राव पृथ्वी सिंह के नया जागीरदार बनते ही वो क्या करेगा?
तलवार बंधाई का कर लगाएगा। भाई मैंने बताया था जागीरदार जब मर जाता है तो नया कोई उत्तराधिकारी बनता है, उसकी क्या बनती है? तलवार। जैसे कि पगड़ी, तो तलवार बंधाई का कर तो लगाओ, टैक्स लगाओ। इसने इसने तलवार बंधाई का कर लगाया। एवं विरोध करने पर, कहां कैसे लिखा था? तलवार बंधाई का कर लगाया। नया जमींदार राव पृथ्वी सिंह, राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक नया कर लगाया। सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? लिख लो, तलवार बंधाई का कर लगाया राव पृथ्वी सिंह ने। राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई का कर लगाया। कोई दिक्कत है कि? हाथ खड़े करो, किसको दिक्कत है? लिख लिया, आगे लिखो। किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों ने इसका विरोध किया। लिख लिया, उसको काट दो, पहले ये लिख लो, किसानों ने इसका विरोध किया। ऐसे लिख, बीच में टोक देते हो तो सारा वो लैंग्वेज सेट करने का वो बिगड़ जाता है। फिर भाई लैंग्वेज कोई बनानी पड़ती है ना, भाषा तो। हाँ, अब क्या लिखा है? किसानों ने इसका विरोध किया तथा ठिकाने के ही एक कर्मचारी, ठिकाने में एक कर्मचारी हुआ करता था। ठिकाने में मतलब जागीरदार का एक नौकरी करता था जागीरदार के यहाँ, जिसका नाम था साधु। और साधु कौन सा? सीताराम और दास, साधु सीताराम दास। तो क्या लिखा है? ठिकाने के एक कर्मचारी साधु सीताराम दास ने किसानों का समर्थन किया। किसानों का समर्थन किया, जिस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया नौकरी से? साधु सीताराम दास को। जिस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब साधु सीताराम दास हो गया बेरोजगार। अब वो कहाँ आएगा? पहले तो केवल किसानों का समर्थन ही कर रहा था, अब वो फ्री हो गया बिल्कुल ही, तो अब वो आंदोलन करेगा बढ़िया वजह से, है? लिखो, 1914 में राव कृष्ण सिंह की भी मृत्यु हो गई। कौन है? हाँ, राव पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। 1914 में राव पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब अगला चरण जो चलेगा ना वो आपको बताएंगे कल।